राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय बिट्टू भैया जी से मैं आग्रह करूंगा थोड़ा मंच के पास आने की कृपा करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु स्वामी परमहंस महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्व श्रोता समुदाय की जय। हेमंते पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारी का चररु हरे विंश भुंजाना कत्यायन्यर्चन व्रतम। आइए हम सभी भागवती ज्ञान गंगा में कल के सुंदर प्रसंगों में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीला। भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन में पूतना जैसी महाराक्षसी का उद्धार कर दिया। 6 महीने के अंदर शक्तासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान भोलेनाथ दर्शन को आए और मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भगवान भोलेनाथ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं, नाथ जीवन से तपस्या करते करते आज ये सौभाग्य मिला, हम आपका दर्शन कर सकें, आपके बाल रूप का दर्शन पाएं। नाथ क्या आप दर्शन नहीं देंगे? भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर दर्शन भी दिया। भगवान भोलेनाथ चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं, आरती वंदन करते हैं और आगे चलकर के भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के साथ उनके माखन चोरी की सुंदर लीला का वर्णन सुना। गोपियां परमात्मा से निवेदन करते हैं,
आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी का बहाना लेकर उन गोपियों के यहाँ जाते हैं, गोपियों के प्रेम रूपी माखन को पाते हैं और वृंदावन में जाकर के अनेक राक्षसों का उद्धार करते हैं। ब्रह्मा जी के मोह का भंग किया। जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, इस ब्रह्मांड के, उन्हें भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ग्वालों और बछड़ों का हरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही बना लिए, जितने ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, जैसे कि तैसे बनाए। और आगे चलकर के ब्रह्मा जी आकर चरणों में प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरे अपराध क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल भई, अब जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के अपराध को भी क्षमा किया। मैया यशोदा जाने अनजाने गोप ग्वालन के साथ में जन्मांतर से इंद्र की पूजा करती थी। सो आज भी इंद्र की पूजा की तैयारियां थी। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति के बिना मानव का जीवन अधूरा है। उस परमेश्वर की आराधना करना ही मानव का परम धर्म है, कर्तव्य है। आइए तो आज इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और श्री कृष्ण ने आज ब्रह्मा के अपराध को भी क्षमादान किया। इंद्र के मान मर्दन के बाद इंद्र की पूजा बंद कराई। मैया को समझाया, अरे मैया वो परमात्मा कोई एक है, जिसकी कृपा से ये सारा संसार चलता है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश सेना। जिसके अंश से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर की उत्पत्ति होती है, वो परमात्मा कोई और है। उस परमेश्वर की भक्ति के बिना जीवन बेकार है। भगवान श्री कृष्ण ने उस परमात्मा का ज्ञान मैया को देना चाहा, लेकिन मैया के बात कछु समझ में न आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा एक बात सुन ले मैया, जिसकी पूजा करती है उस इंद्र की क्या क्या काम करते हैं। बोले जाकी कृपा जल बारिधि अपार होए, और जंगल में घास होए, चरत ममो गैया है। देवन को देव देवेश हूँ शयानो कहे, ब्रज को आधार मम जीवन को रखैया है। जी की कृपा से, जिनकी दया से, जिनके आदेश से ये जल वृष्टि होती है, और जंगल में घास होती है,
जल वृष्टि होती है तो जंगल में घास होती हैं, गायें चरती हैं और गायें दूध दही देती हैं। यही हमारे जीवन के आधार हैं। अर्थात हम उन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने समझाया कि सुनो, जंगल में घास होती है, घास चरने के लिए गायें जाती हैं गोवर्धन में। हाँ बेटा, हाँ मेरे लाल, तो गोवर्धन की पूजा कर लो। मैया को कन्हैया ने समझाया कि वो जीवन में इंद्र ने दर्शन दिया। बोले दर्शन तो कबो न दिया, पूजा करते हो लेकिन दर्शन तो नहीं हुआ ना। बोले नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन पूजा करते हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से जल वृष्टि होती है, ये पता है। कन्हैया ने कहा तो सुनो, आज चल करके गोवर्धन की पूजा करो। अगर भगवान साक्षात दर्शन न दे तो फिर मुझे कहना। तो सुरपति की पूजा तजी करी पर्वते सेव, अथवै इंद्र मन को पिके सब ही बुलायो देव। भगवान श्री कृष्ण के समझाने से गोपबाल सभी कहने लगे, मैया कन्हैया ने बिल्कुल साची बात कही है। कन्हैया की बात मानो और गिरिराज की पूजा करो। बहुत दिनन से इंद्र की पूजा करी, अब चलो गिरिराज की पूजा की जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज भगवान की पूजा करने चले और जाकर के जब भगवान श्री कृष्ण मानसी गंगा प्रकट करते हैं, सबको समझाया कि गिरिराज भगवान की पूजा करो। एक रूप से तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप बालों के साथ मैया को समझा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि पूजा करो। और दूसरा रूप बना करके स्वयं गोवर्धन भगवान के रूप में स्वयं ही विराजमान हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की। स्वयं जाकर के विराजमान हुए और सभी गोप बालन से पूजा करवा रहे हैं, पूजा ले भी रहे हैं और पूजा करवा भी रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर भगवान श्री कृष्ण आज ये जैसे इंद्र की पूजा बंद हुई, इंद्र नाराज हुआ, सारे बादलों को भेजा, जाकर के ब्रजमंडल को उखाड़ करके बहा दो। ब्रजवासी क्या जानेंगे कि नंद के छोरे के कहने से मेरी पूजा बंद करी है। गड़ 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 बादल गरजते हुए चल पड़े और घमासान बारिश होने लगी। 7 बरस के श्याम जो, उस समय भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था थी और जब घमासान बारिश भई, सारे ब्रजवासी भगे कृष्ण के पास आए। कन्हैया ने कहा जिसकी पूजा करी चलो उसकी शरण में चलें, और गोवर्धन भगवान की शरण में गए। कन्हैया ने कहा अरे भैया सबे हाथ जोड़ करके गिरिराज भगवान की स्तुति करो, विनय करो, सबे प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गिरिराज भगवान मेरे कान में कछु बात आकर के कह गए। क्या कह के गए कि सबे मिल करके हमें उठा लो और सारे ब्रजवासी मेरे शरण में आकर के छिप जाओ, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन को उठाते हैं। बोले 7 बरस के श्याम जो, 7 को गिरिराज, और 7 दिनन कर पे रखो, सो पायो गिरधर नाम। बोले गोवर्धनधारी भगवान की। भगवान ने
7 दिनों तक अपने कन्नी छंगुली पे गोवर्धन को धारण किया। इंद्र ने देखा सारे बादल थके मांदे आकर के इंद्र को बता रहे हैं, महाराज ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, क्योंकि भगवान ने उस पर्वत को इतना तपा दिया जैसे तवे में बूंद पड़े समाप्त हो जाए, ऐसे ही सारा जल पर्वत के ऊपर गिरता और तवे की बूंद की तरह समाप्त हो जाता। जल वृष्टि बंद भई। देवतागण इंद्र को बता रहे हैं, इंद्र स्वयं आज गौ माता को साथ में लेकर के और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। चरण 2 चरणों तक ले आरती वंदन करके प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरे अपराध मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया, बड़ी भूल हुई, मैं आपको एक साधारण ग्वाला मान करके परीक्षा लेने के लिए और आप मेरी पूजा ना करने के कारण मैं दंडित करना चाहा। भगवान ने कहा कि सुनो, तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा तो करने योग्य नहीं हो। गौ माता ने कहा महाराज एक बार कर दो कृपा। अब इंद्र की समझ में सारी बात आ गई है, अब जीवन में ऐसी गलती नहीं करेगा। गौ माता के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखिए आज ब्रजवासी आते हैं, धन्य है कन्हैया। मैया भी कहती है कि मेरे लाला के कर कमल दुखते होंगे, इस 7 कोस को गोवर्धन मेरा कन्हैया अपने एक अन्य छंगुली पे धारण किया, लेकिन भगवान ने कभी अपनी प्रभुता नहीं बताई। भगवान क्या कहते हैं, ऐ मेरे ग्वाल वालों, ये मेरी कृपा से ये पर्वत नहीं उठा। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ये हमारे मैया के माखन की कृपा है। देखिए हर बेटे का कर्तव्य है अपनी माँ की जय जय करे। आज हमारी मैया भी फिर से रुक गई, आप सबके पीछे विराजमान है। तो मैया के चरणों की कृपा है कि आज हम भी आप सबके बीच में बैठ करके कथा कर रहे हैं, और मेरी मैया भी कथा को सुनने के लिए आई है, विराजमान है। तो इस प्रकार से ये माँ की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी मैया की कृपा है, मेरे माँ के माखन की कृपा है, माँ का आशीर्वाद। माँ अपनी कैसो हो, लेकिन वो माँ है, और माँ की ममता जो बेटे के ऊपर होती है सो माँ ही जाने। दुनिया में कोई माँ की ममता को जान नहीं सकता। एक बड़ी प्यारी सी भजन है,